हेलो गाइस। तो गाइस आज का वीडियो है स्विगी के ऊपर। ओके, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो गाइस स्विगी में अपना रेस्टोरेंट रजिस्टर करना चाहते हैं, जो टाई अप करना चाहते हैं स्विगी के साथ। ठीक है, तो हम आगे एक जोमेटो के साथ भी एक वीडियो बनाएंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको ए टू जेड स्विगी में कैसे आपको स्विगी से स्टार्ट करना है और ऑन बोर्डिंग तक क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, हम आपको पूरी डिटेल देंगे इस वीडियो में। ठीक है गाइस, पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि स्विगी को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके ओके, तो गाइस हम आपको स्टार्ट करके बताते हैं ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। तो गाइस रजिस्टर करने से पहले आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। जब तक आपके पास ये सारी चीज़ें रेडी नहीं होती है, आप स्विगी में रजिस्टर ना कीजिएगा। ओके, जैसे आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, रेडी में होती है, तो आप चाहे तो सेम डे पे ही रजिस्टर करके रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 डेज़ के अंदर ही अंदर आपका वो अप्रूव हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको जो लगेगा वो है कस्टमर बिल। ठीक है, आप कस्टमर को कौन सा बिल प्रोवाइड करने वाले हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक बिल होने वाला है या वो नॉर्मल पेपर बुक का जो बिल आता है, ओके, वो आप देने वाले हैं, वो आपको स्विगी को बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पेपर बुक बिल दे रहे हैं तो गाइज अपना नाम, शॉप का नाम आपको उसमें आपका शॉप का नेम उसमें होना चाहिए। या तो आप स्टैम्प ले लीजिए आपके शॉप के नेम का, सॉरी आपके रेस्टोरेंट के नेम का स्टैम्प ले लीजिए, या फिर आपकी बिल बुक इस तरीके से बनाइए जिसमें आपका ऊपर रेस्टोरेंट नेम हो। ठीक है, उसके बाद आपको लगेगा मेन्यू कार्ड। आपको आपका डिसाइडेड मेन्यू कार्ड होना चाहिए। ओके, आप ऐसा नहीं कर सकते रजिस्टर करने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपका मेन्यू कार्ड में रेट्स कितना है और आइटम्स क्या क्या डाल रहे हैं आप। उसके बाद ऑब्वियसली आपका रेस्टोरेंट नेम रेडी होना चाहिए। ओके, बिकॉज आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके रेस्टोरेंट नेम के ऊपर ही होंगे। लोकेशन आपकी जो होनी चाहिए वो आपके पास रेडी होनी चाहिए। ये सब चीज़ आप रजिस्टर करने से पहले ही आपको रेडी करके रखना है। रेस्टोरेंट का आप क्या टाइमिंग रखना चाहते हैं, ओके, स्टार्ट टाइम एंड टाइम क्या है, वो आपको सब रेडी करके रखना है अपने पास। और एक ऑनबोर्डिंग फीस लेते हैं, सिर्फ स्विगी लेती है 3500। पर ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन का टाइम देनी पड़े। आप जब आपका जब रेस्टोरेंट लाइव हो जाता है, ओके, आप उसके बाद भी दे सकते हैं। या फिर एक प्रोसेस होता है कि जब भी आपको जो भी प्रॉफिट होता है, जब वो स्विगी आपके अकाउंट पे वीकली जो डालता है, वो उसमें से ऑटोमेटिकली डिडक्ट करता रहेगा जब तक 3500 ना हो जाए। तो ये भी एक प्रोसेस है, बट आपको 3500 एक तरीके से पे करना होता है स्विगी को, जो वो कहते हैं ऑन बोर्डिंग फीस है। उसके बाद लास्ट चीज़ आपको मेन चाहिए रहती है, वो है या तो मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, पीसी या लैपटॉप, क्योंकि आपको स्विगी जो ऐप होता है वो आपको रन करना होता है, तो इसलिए आपको ये मैंडेटरी है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या लगेगा। ये गाइस मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स मतलब आपको ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहला आपको चाहिए गाइस फूड लाइसेंस। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ये नहीं तो आप रजिस्टर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है फूड लाइसेंस। अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो रेस्टोरेंट के लिए फूड लाइसेंस तो होता ही है, जो होता है एफएसएसआई लाइसेंस। जीएसटी होना आपके पास मैंडेटरी है। ठीक है, जीएसटी के साथ आप पैन कार्ड, आप अगर आपका प्रोप्राइटरशिप में है, अकेले चला रहे हैं, तो प्रोप्राइटरशिप का जो इंडिविजुअल पैन कार्ड होता है, आपका खुद का जो पर्सनल पैन कार्ड, वो चल जाएगा। या फिर आप कंपनी के नाम से कुछ अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको कंपनी पैन कार्ड, या फिर पार्टनरशिप में अगर है तो पार्टनरशिप का पैन कार्ड। ठीक है, तो लास्ट जो चीज़ें होती है आपको, जो रेस्टोरेंट के कुछ डॉक्यूमेंट, रेस्टोरेंट का डॉक्यूमेंट मतलब मोस्टली ज़्यादा करके इलेक्ट्रिसिटी बिल ही लोग सबमिट करते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं मिल रहा है तो आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं। और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो स्विगी के रजिस्ट्रेशन पेज में आपको बता दिया जाएगा, बट मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी बिल तो सबके पास होता ही है। ऑब्वियसली रेस्टोरेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो आता आता ही होगा, तो वो आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखा इस डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ओके, जो आपको काम आएगी, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला, स्विगी जो आप कमीशन चार्ज करता है वो है 24%। आपको टोटल अर्निंग पे आपको चार्ज करता है। ये वीकली जो आपको पे आउट जो स्विगी देता है, वो इस पर 24% अपना डिडक्ट करके आपको बाकी का जो है अमाउंट पे करता है। अब इसमें कुछ कैंसिलेशन फीस अगर जो होती है, जैसे आप कैंसिल कर रहे हो
या फिर और भी कुछ रूल्स होता है कैंसिलेशन के जो आप आगे समझ पाएंगे। तो जो भी कैंसिलेशन आपको चार्ज लगता है स्विगी की तरफ से है, तो आपको ईमेल की तरह से भी नोटिफिकेशन आ जाता है हर कैंसिलेशन पे। तो जो भी होता है वो आपको आपके पे आउट पे डिडक्ट होता है। ओके, सो यहाँ पे गाइस स्विगी जो है 24/7 लाइव है। अगर आप चाहे तो अपना रेस्टोरेंट 24/7 चला सकते हैं स्विगी पे, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ है स्विगी जो आपको आपके बेनिफिट के लिए देती है कि आप अपना मेन्यू कार्ड कभी भी एनी टाइम एनीवेयर आप अपडेट कर सकते हैं। कोई भी आइटम्स आपका स्टॉक पे नहीं है, उसी टाइम उसी सेकंड आप उसको अवेलेबिलिटी से हटा सकते हैं। जब भी अवेलेबल होगा आप उसको ऑन कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो पार्टनर ऐप होता है उसी में वो ऑप्शन आपको मिल जाता है। स्विगी ऑब्वियसली आपको सपोर्ट हेल्प देता है 24/7, और उसके साथ साथ आपको एक डेडिकेटेड मैनेजर असाइंड होता है। ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपको होता है, मतलब एक एरिया वाइज, एक पिन कोड वाइज ये लोग का एक मैनेजर असाइंड होता है। आपको जो भी प्रॉब्लम्स होता है आपको उस मैनेजर को कॉल या फिर ईमेल करना होता है, जो कि आपको पूरी हेल्प करता है स्पेशली प्रमोशंस में। ओके, अगर आपका न्यू स्टोर है, सॉरी, अगर आपका न्यू रेस्टोरेंट आपने रजिस्टर किया है तो ऑब्वियसली आपको प्रमोशंस चलाने होंगे आपको स्विगी का। ओके, स्विगी में ऑर्डर्स के लिए। और जो बेस्ट बात है स्विगी में, जो आपको बता दूं कि स्विगी का खुद का एक लाइक उनका खुद का नहीं है, उनके टाई अप्स है स्टोर्स से। जो अंदर जो सारी चीज़ें जो होती है किचन के अंदर जो भी चीज़ें लगती है, इवन स्विगी के जो टेप्स होते हैं, ठीक है, ये सब आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऐप पे मिल जाता है। ओके, सो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा होता है। ओके गाइज, तो आपको स्विगी में रजिस्टर करने के लिए आपको गूगल पे जाके सिर्फ इतना लिखना होगा, पार्टनर विद स्विगी। फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा व्यू पेज पे। व्यू पेज पे क्लिक करते हैं आप, आपको ये पेज आएगा पार्टनर विद स्विगी। बहुत ही नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन डालनी है आपको, आपका रेस्टोरेंट नेम डालना है, जो भी आपका रेस्टोरेंट नेम है, आपका अपना ओनर, जो अगर आप ओनर है, जो भी ओनर है आपको उसका नाम डालना है, और आपको डालना है कि आप मैनेजर है या ओनर है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप मैनेजर और आप उनके लिए रजिस्टर कर रहे हो। ठीक है, और आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, और ये रेस्टोरेंट सिटी कौन सी सिटी पे। जैसा भी प्रोसीड करते हैं गाइस, तो स्विगी चेक करता है। चेक करने के कुछ दिनों बाद स्विगी आपको एक ईमेल भेजता है। ठीक है, ईमेल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ओके, यहाँ पे आई एम सॉरी, मैं आपको ये कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाऊंगा बिकॉज ये किसी और की इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपका रेस्टोरेंट नेम होगा। ओके, यहाँ पे आपका एक आईडी होगा। ठीक है, ये एक सिर्फ रिक्वेस्ट आईडी होता है। आपको ऐसा ईमेल आता है, ईमेल में आपको सिर्फ इसमें लिखते हैं लोग कि वो लोग ने आपकी ये एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल होता है कि आपकी रिक्वेस्ट ले ली है। ठीक है, और कुछ दिनों में आपको ईमेल करेंगे। कुछ दिनों बाद गाइज आपको एक ऐसा ईमेल आता है। ठीक है, इस ईमेल में आपको गाइज एक एमओयू दिया जाएगा। ओके, ये एमओयू में गाइज आपको यहाँ पे ऐसे लिखे, आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी जो डूज एंड डोंट्स आपको सब पता चलेगा। आपके डाउट्स यहाँ क्लियर हो जाएंगे। ओके, उसके बाद जैसे मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी चीज़ें बताई थी, वो आपको यहाँ पे काम आएंगी। जैसे आपको ये ईमेल आता है, आपको ये जो कि अपलोडेड डॉक्यूमेंट, ये लिंक पे क्लिक करना है। तो गाइस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक पेज मिलेगा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी किसी जिसके लिए हम लोग ने ये रजिस्टर किया है, ये उनका पेज है, तो मैं आपको इनकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं बताऊंगा, पर पेज एग्जैक्टली सेम इसी तरीके का होता है, एग्जैक्ट सेम। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहीं पे आपका ग्रीन मार्क रहेगा। ओके, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। सबमिट के बाद वो लोग रिव्यू करते हैं। रिव्यू के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे सबमिशन करते हैं। फिर वापस से रिव्यू होता है, रेस्टोरेंट लाइव जाता है आपका। ओके, आपको सबसे पहले आपकी सारी बेसिक डिटेल डालनी है रेस्टोरेंट्स की। ठीक है, जिसमें आपका टाइमिंग्स हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन। और जैसे कि आपका ईमेल आईडी कौन सा रजिस्टर करना है, और स्टोर ईमेल आईडी क्या है, कौन से भी आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये सारी रेस्टोरेंट डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होती है।
ये EMOU होता है, मेमोरी फॉर अंडरस्टैंडिंग होता है, मतलब ये आपके स्विगी के बीच में एक जो कॉन्ट्रैक्ट टाइम, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, ये आपको साइन करके यहाँ पे अपलोड करना होता है गाइस, ठीक है। तो अब उसके बाद आपको एक ऑनबोर्डिंग फॉर्म दिया जाता है, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं, आपका GST, आपका लाइसेंस, फूड लाइसेंस, आपका सैम्पल बिल आपको दिखाना पड़ेगा स्विगी को, आपका मेन्यू कार्ड और आपका पैन कार्ड। ये जैसे आप सब कुछ सबमिट कर देते हैं, आपको यहाँ पे सबमिट पे यहाँ पे ऑप्शन आता है सबमिट। जैसे करते हैं वो रिव्यू करते हैं, 3 दिन मैक्स टू मैक्स लेते हैं। 3 दिन के बाद आपको देखिए आपको ईमेल ऑब्वियसली आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या ईमेल आएगा। और ईमेल आने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा, डॉक्यूमेंट सेंड फॉर अप्रूवल, ठीक है। तो जैसे अब ये सबमिट कर देते हैं गाइस, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई भी रीजंस की वजह से अगर वो लोग कुछ इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट करते हैं, तो वो आपको इस तरीके का ईमेल भेजेंगे, जिसमें वो लोग लिखेंगे कि ये आपकी ये रिक्वेस्ट है जो अप्रूव रिजेक्ट हुई, अप्रूव नहीं हुई है, बिकॉज वो आपको रीज़न बताएंगे, जो भी उनका रीज़न होगा। जैसे कि जो मेरे क्लाइंट थे, उनकी इन्फॉर्मेशन गलत ये हो गई थी कि जो वो रेस्टोरेंट में जो भी बेच रहे थे, उसका जीएसटी का जो उसका जीएसटी परसेंटेज था वो 5% में आता था, और उन्होंने 9% में अपडेट किया था, जो कि गलत था, राइट। तो इसलिए वो लोग ने रिजेक्ट किया था। तो जैसे ही आपको इसी तरीके का कुछ भी रिजेक्शन का ईमेल आता है, आप तुरंत यहाँ पे जा सकते हैं, ये लिंक पे वापस क्लिक करेंगे तो इसी तरीके का वापस खुलेगा। फिर जो इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने आपको करेक्ट करने को बोली, आपको यहाँ पे आके वही डिटेल्स को आके फीड करनी है सही तरीके से, और फिर आपको सबमिट फिर से करना है। जैसे आप सबमिट करते हैं, आपका अप्रूव हो जाता है, ओके। सो आपको इस तरीके का ईमेल आता है, वेलकम टू स्विगी फैमिली, और आपको ये ईमेल आ जाता है, ओके। सो इट मीन्स वो लोग ने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अप्रूव कर दी है, और आप अपने रेस्टोरेंट्स को लाइव कर सकते हैं। अब रेस्टोरेंट को लाइव करना यहाँ पे नहीं होता है। रेस्टोरेंट को लाइव करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी होती है, आपको स्विगी को कॉल करके बोलना होता है कि आपका जो है आप रेडी हो, आप एवरीथिंग इज़ रेडी, आप सब कुछ आपके पास रेडी है, अब आपको रेस्टोरेंट को लाइव करना है, और आपको उनको कॉल करना ही होता है, ठीक है। या तो उनको कॉल कीजिए तो ईमेल कीजिए। जैसे आप उनको कॉल या ईमेल करेंगे, वो आपकी एक रिक्वेस्ट लेंगे। रिक्वेस्ट लेने के बाद गाइस आपको इस तरीके का एक ईमेल आएगा, ठीक है, जहाँ पे आपका रेस्टोरेंट यहाँ पे आईडी होगा, आपका रेस्टोरेंट आईडी आपको दिया जाएगा। तो रेस्टोरेंट आईडी आपका सबसे मेन है। रेस्टोरेंट आईडी के बाद आपको ये डिटेल जो है वो कंप्लीट करनी है। जैसे कि आपको रेस्टोरेंट लाइव करने से पहले इनका एक पूरा कोर्स होता है स्विगी का, कि आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, एक ऑटोमेटेड होता है, पूरे का पूरा 1-1.5 घंटे का कुछ कोर्स है, वो आपको पूरे तरीके से कंप्लीट करना होता है। जैसे आप कंप्लीट करके सबमिट कर देते हैं, तो स्विगी कुछ 24 आवर्स टू 48 आवर्स के अंदर आपको वो अप्रूव कर देता है और आपको स्टोर लाइव कर देता है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपका स्टोर जो है लाइव हो जाता है, और उसका जो पार्टनर ऐप होता है बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। इस ट्रेनिंग में आपको सब कुछ बताया जाएगा कि वो किस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज ये इस वीडियो में इतना ही, ओके। आके नेक्स्ट वीडियो में आपको जोमेटो के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो जाने से पहले गाइज आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रोसेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट में प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ओके। आप कमेंट कर सकते हैं गाइज। अगर आपको कमेंट नहीं करना है, सबके साथ शेयर नहीं करना है, तो आप प्लीज़ हमको इस ईमेल आईडी पे ईमेल कीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल मिल जाएगा, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रजिस्टर करें, तो उसकी एक बहुत ही नॉमिनल सी फ़ी होती है, हम आपको चार्ज करते हैं और हम आपको पूरा प्रोसेस करके देते हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर आपको जीएसटी एफएसएसआई लाइसेंस भी बनवाना है, तो वो भी हम आपके लिए करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी बिल छोड़ के, ठीक है। तो बाकी के सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम आपको रेडी करके दे देते हैं। इवन अगर आपको बिल बुक बनवानी है, कुछ भी आपको चाहिए हेल्प, आपको रेस्टोरेंट के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, आप प्लीज़ हमको ईमेल कीजिए, ठीक है। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, ओके। इसके जो भी जो चार्जेस होते हैं बहुत ही नॉमिनल होते हैं, हम आपको जो भी है आपको ईमेल में बता देंगे, ठीक है। सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।